यहाँ से एक उधार ले लिया था, यहाँ बचा था 1। अब 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि यहाँ भी कितना है 6 आया, तो डी का मान कितना आया 6। ठीक है, अब डी का मान यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, आगे कोई पद ही नहीं दे रखा उसने, तो डी का मान यहाँ तीनों जगह जो 4 पद थे इन चारों में कहा है डी का मान जो है वो समान है, डी का मान 6 आया है, इसलिए ये क्या है समांतर श्रेणी है। मैंने कहा था आपको कि समांतर श्रेणी होने के लिए उसमें कौन सा गुण होना चाहिए कि सार्वंतर जो है वो समान होना चाहिए। तो हमें यहाँ लिख देना है उपरोक्त दी या फिर उपरोक्त संख्याओं की दी गई उपरोक्त संख्याओं की दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है एक समांतर श्रेणी है। अब हमें कारण भी बताना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी क्यों है, तो यहां लिख देना है क्योंकि इस श्रेणी में सार्वंतर डी समान है, यानी कि ये जो सार्वंतर डी ये सब में क्या है बराबर ही है, एक जैसा ही है, समान है, इसलिए ये क्या है एक समांतर श्रेणी है। ये उदाहरण दूसरे का पहला जो हल हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसी का एक और बाकी बचा है दूसरा उदाहरण। दूसरा, अब दूसरा है इसमें माइनस के 2 फिर 2, ठीक है, माइनस के 2 फिर 2 और फिर माइनस के 2। ये क्या एक समांतर श्रेणी चल रही है, पहले है माइनस के 2 फिर 2 फिर माइनस के 2 और फिर 2 और फिर माइनस के 2। ये एक समांतर श्रेणी है। ये बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमें पहले इसको चेक करना होगा कि समांतर श्रेणी है। इसने प्रश्न में हमें कहा है कि समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, तो हमें जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या यही नहीं है। तो इसके लिए लिख देते हैं हल, ये A1 A2 A3 A4 और A5। ये ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि हमें जो प्रश्न दे रखा है उसमें उस पद का जो मान है, उसका जो पद है वो पद का मान हमें पता चल जाएगा। जहां तक दे रखे हैं वहां तक ऐसे लिखने से हमें क्या, अब डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि ये पांचवा पद है, क्योंकि A1 A2 A3 A4 और A5, यानी कि 5 पांचवा पद है। अब इसमें भी जांच करनी है हमें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। वो का वही सूत्र लगाना है, सूत्र D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1। तो इसमें D बराबर, अब A2 का मान कितना है 2, तो ये 2 माइनस का चिन्ह, सूत्र का माइनस का चिन्ह भी लगाना है, और यहाँ पर जो माइनस का है वो भी माइनस का हो चाहे प्लस का वो भी याद रखना है। तो अब यहाँ भी माइनस का है तो ये कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा गुना होगा, ठीक है, बराबर। अब 2 माइनस और माइनस माइनस के गुना हुआ तो प्लस, तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस के 2 बराबर। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ने 2 4, तो ये 4। इसमें डी का मान कितना है 4।
अब ऐसे ही अगला पद देखना है, तो d बराबर, अब यहाँ तक तो हो गया ना, ये पहला पद खत्म। यहाँ से अब a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 बराबर, अब a3 का मान है हमारे पास में 2, a3 बराबर 2 माइनस a2, अब a3 का मान है माइनस के 2, सॉरी a2 का मान क्या है हमारे पास में, यो a3 का मान है माइनस के 2, तो a3 का मान है माइनस के 2, a3 माइनस के 2, अब ये चिन्ह, फिर ये माइनस का चिन्ह सूत्र का, माइनस का चिन्ह सूत्र का, और a2, तो a2 का मान कितना है 2, तो ये 2, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लो आप कि ये a3, तो a3 ये तीसरा पद है, 1 2 3, और ये तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है माइनस के 3, ये माइनस के 2, तो ये माइनस के 2, ये तीसरा पद है माइनस का 2, फिर माइनस का चिन्ह, ये सूत्र का माइनस का चिन्ह, और यहाँ a2 का मान है 2, तो ये 2, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जैसे कि माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पर गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो जुड़ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होगा यानी कि ये जुड़ेंगे, तो जुड़ेंगे तो है लेकिन ये चिन्ह चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 आ जाएंगे, 2 और 2 4, ये जुड़ेंगे तो है लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होंगे, तो माइनस और माइनस की संख्या जुड़ेगी तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। मैंने कहा कि माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो वो प्लस हो जाएंगे, तो वो गुणा होने पर क्या होगा प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होंगे। अगर चिन्ह चेंज कब होंगे जब गुणा होगा, अगर गुणा नहीं हो रहा है और जैसे प्लस हो रहा है या फिर घटा हो रहा है, माइनस की संख्या से माइनस की संख्या घटानी है, जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है घटा हो रहा है, तो ये चिन्ह चेंज नहीं होंगे, चिन्ह होगा वही रहेगा माइनस का ही, तो ये माइनस के 4 आए। अब यहाँ का है, यहाँ माइनस के 4 आए और यहाँ प्लस के 4 आए, पहले में क्या हुआ था, पहले में प्लस के 4 है और दूसरे में माइनस से 4 है, इसलिए ये क्या है दोनों संख्या समान नहीं है, तो समान नहीं होने के कारण यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। बस तो ये यहीं पे खत्म होता है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो हमें यहाँ लिख देना है उपरोक्त दी या फिर उपरोक्त दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब हमें कारण भी बताना होगा कि ये समांतर श्रेणी क्यों नहीं है, जबकि हमने बोल दिया कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो हमें कारण बताना है कि समांतर श्रेणी क्यों नहीं है, तो यहां लिखना है फिर क्योंकि इस समांतर श्रेणी में सार्वंतर डी, सार्वंतर किसे कहते हैं डी को, तो सार्वंतर डी समान या फिर एक समान नहीं है, इसलिए ये क्या है एक समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें डी यानी कि सार्वंतर जो है वो सभी में समान नहीं है। सार्वंतर किसे बोलते हैं, जो सभी में समान हो। सार्व यानी सभी और अंतर यानी अंतर, ये सभी में समान अंतर नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो।
ये जो है हमारा दूसरा उदाहरण था वो खत्म। अब इसमें और उदाहरण, एक उदाहरण और बाकी है जिसमें भी दो दे रखे हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी के सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो इसमें क्या करना है, समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है वो ज्ञात करना है तथा उसके अगले चार पद भी ज्ञात कीजिए। तो एक तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, उसके अगले चार पद भी ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी में सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें जो डी है वो डी ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी में सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जो हमें समांतर श्रेणी इसने दे रखी है, किताब वाले ने क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी है। तो समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए यानी डी ज्ञात कीजिए। उदाहरण 3, निम्न समांतर श्रेणी निम्न समांतर श्रेणी जो नीचे दी हुई है उन समांतर श्रेणी के सार्वंतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी के सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले चार पद भी ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले चार पद भी ज्ञात कीजिए। इसमें भी बोल रहा है कि आपको जो एक समांतर श्रेणी दी जा रही है नीचे, उसमें सार्वंतर यानी कि डी ज्ञात कीजिए। अगर डी समान हो तो वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होने के बाद में उसके जो अगले जो चार पद है वो भी हमें ज्ञात करने। अगर वो समांतर श्रेणी है तो हमें अगले चार पद ज्ञात करने, अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो अगले चार पद हमें ज्ञात नहीं करने। ठीक है, तो इसमें पहला दे रखा है इसने प्रथम 0, फिर -3, -6, -9। इस प्रकार से समांतर श्रेणी आगे तक चल रही है। फिर इसमें भी होगा वही, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये चतुर्थ पद। अब इसमें सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी के सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात करना है। हल, अब सार्वंतर, तो सार्वंतर का होगा ये सूत्र है, सूत्र D बराबर A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 इसको यहाँ D बराबर A2 है अपने पास में -3, फिर माइनस का ये सूत्र का, और A1, तो A1 कितना दे रखा है 0, तो ये 0 बराबर। अब -3, तो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो चाहे घटाओ उसमें कोई अंतर नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, 0 को किसी भी संख्या में से घटाने या जोड़ने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। यानी कि वो जो संख्या है वो की वही संख्या रहेगी। वो अगर उसमें 0 घटा दो चाहे जोड़ दो तो उस संख्या में कोई अंतर नहीं, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या जैसी की जैसी ही रहेगी। हाँ, तो यहाँ पे हम -3 में से माइनस का 0 घटाएंगे तो क्या होगा, -3 के 3 ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 0 को किसी भी संख्या में से
घटाने या जोड़ने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, यानी कि उस संख्या में क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या जैसी की जैसी रहती है। तो ये माइनस के 3 है, अब इसमें से हम 0 घटाएंगे तो ये संख्या ऐसी कैसी, ये माइनस के 3 के 3 ही बचेंगे। इसमें d बराबर क्या है माइनस के 3, तो अगले पद फिर देखना है d बराबर a3 माइनस a2। यहाँ पर हमने देखा था कि d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1। अब यहाँ पर a3 माइनस a2, यानी जो तीसरा पद है उसमें से दूसरा पद घटाना है। a3 का मान है हमारे पास में माइनस के 6, ये माइनस का सूत्र था, और a2 का मान है हमारे पास में माइनस के 3, तो ये कोष्टक में लिखने a2 का मान माइनस के 3 बराबर। अब मैंने कहा था माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, ये माइनस के 6 का 6 और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस के 3। मैंने भी कहा था कि माइनस और माइनस का गुणा होने पर प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर जोड़ने या घटाने पर चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर जोड़ते हम, जैसे कि माइनस के 3 ही होते और इनको जोड़ते तो माइनस के 3 और माइनस के 6 तो माइनस के 9 हो जाते, पर चिन्ह चेंज नहीं होते। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर गुणा हुआ तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 3। अब बड़ी संख्या क्या है कि माइनस की है, तो ये माइनस के 6 और ये प्लस के 3 घटेंगे, या फिर इनके चिन्ह चेंज कर दो, तो इसे प्लस का कर दो और इसे माइनस का कर दो। अब 6 में से 3 गए तो 3, अब चिन्ह चेंज किए थे तो ये 6 काय के थे प्लस के थे, यानी बड़ी संख्या माइनस की थी और छोटी संख्या प्लस की थी, बड़ी संख्या माइनस की थी और छोटी संख्या प्लस की थी। तो यहाँ बड़ी संख्या में से बचे क्योंकि छोटी संख्या तो कट गई, अब बड़ी संख्या माइनस की थी तो यहाँ माइनस के 3 बचे, तो ये आ जाएगा माइनस के 3, यानी कि यहाँ तक सार्वंतर जो डी है वो समान आया है अपने। फिर d बराबर a4 माइनस a3। अब a4 का मान है हमारे पास में माइनस के 9, ये माइनस का जो सूत्र का है। a3 का मान है हमारे पास में माइनस के 6 है, यानी कि 6 माइनस के 6, तो इन्हें कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा बराबर। अब माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के 6। अब होगा वही यहाँ हुआ था ऐसे ऐसा ही यहाँ भी होगा, ये बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी तो बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ पर माइनस के 3 बच जाएंगे, 9 में से 6 गए तो माइनस के 3, बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस के 3। अब पद खत्म हो गए और यहाँ पर इन तीनों में क्या है डी का मान समान आया है, इसलिए ये क्या है एक समांतर श्रेणी है। यहाँ लिख देना हमें उपरोक्त दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। और क्यों है वो आप जानते हो कि समांतर श्रेणी इसलिए है क्योंकि इसमें सार्वंतर समान आया है, इसलिए ये क्या है समांतर श्रेणी है। आगे आप लिख सकते हो, हाँ फिर लिखना है और इसके अगले 4 पद निम्न लिखित हैं। जिसके अगले 4 पद है वो निम्नलिखित हैं, यानी कि हम जो नीचे निकालेंगे अभी सूत्र एक ही लगेगा और अगले 4 पद भी इसी सूत्र से आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूत्र लिखना है, चौथा पद दे रखा है हमें, तो d बराबर a5, चौथा पद दे रखा है तो पांचों पद ज्ञात करना है, इससे अगले पांचों पद ही आएगा, तो a5 माइनस a4, पांचों पद से पहले कौन सा है चौथा पद है, तो ये चौथा पद। अब d का मान हमने निकाल लिया, कितना है सभी में माइनस के 3, तो d का मान है माइनस के 3 बराबर। अब a5, तो a5 हमें ज्ञात करना है,
A5 माइनस A4। तो A4 का मान है हमारे पास में -9, -9 कोष्टक के अंदर इसलिए लिखे कि माइनस के थे और यहाँ सूत्र में भी माइनस का, इसलिए -9 कोष्टक के अंदर लिख दिए। अब ये A5 इधर ही बचे रहेंगे, जैसे कि 3 बराबर A5। अब ये भी माइनस का है और ये कोष्टक के अंदर भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस, तो प्लस के 9 हो जाएंगे। अब ये प्लस के 9 इधर, इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो माइनस के 3 और ये बराबर के इस साइड आए। कोई भी संख्या इधर से उधर यानी बराबर के इस साइड से उस साइड जाएगी या उस साइड से इस साइड आएगी तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस, ये प्लस के तो इधर आएंगे तो माइनस के 9 बराबर A5। अब माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होंगे। माइनस माइनस प्लस तो होंगे लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ हो रहा है। यहाँ पर ये घटाव का चिन्ह है, अगर मान लो यहाँ माइनस नहीं होता तो क्या होता है, घटते, तो यानी कि ये घट रहा है। तो माइनस के 3 और माइनस के 9 इन दोनों को हम जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 12 हो जाएंगे बराबर A5। यानी कि जो पांचों पद है वो क्या है, 12 है। यहाँ इसका पांचों पद आ जाएंगे माइनस का 12। इसी प्रकार छठा पद, तो D बराबर, सूत्र ए का ये, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, A6 बराबर D प्लस A5। जैसे कि ये D इधर ही है और जो A5 था, यहाँ पर इस सूत्र को पहले समझा देता हूं। D बराबर A6 माइनस A5, A6 माइनस A5। अब क्या होगा, ये A5 इधर माइनस के, इधर आए तो प्लस के, तो D प्लस A5 बराबर A6 इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि A6 बराबर D प्लस A5। अब A6 का मान याद करना है, बराबर D का मान है हमारे पास में माइनस के 3 प्लस, और A5 का मान आया है हमारे पास में 12। ये A5 यानी कि पांचवा पद ही आया है माइनस के 12, तो यहाँ या तो प्लस का लिख दो और ये माइनस के 12। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो बराबर माइनस के 3 और माइनस प्लस माइनस ये 12, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो जुड़ेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि वो क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, माइनस के 15। अब माइनस के 15 हो गए, तो ये छठा पद क्या है इसका, माइनस का 15 आ जाएगा। छठा पद जो है वो माइनस का 15। अब सातवां पद, तो A6 बराबर D प्लस जो A7 बराबर D प्लस A6। छठा पद तो हमने ज्ञात कर लिया, अब सातवां पद ज्ञात करना है। तो A7 बराबर D का मान क्या है हमारे पास में, माइनस के 3, तो ये माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस के 15। A6 का मान क्या आया, माइनस के 15 आया हमारे पास में। A6 का मान माइनस के 15, तो माइनस यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस बराबर, अब माइनस के 15 और माइनस के 3 दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 18। 15 और 3 18, तो ये माइनस के 18 हो जाएंगे। यानी कि सातवां पद, चार पद इसने दिए थे तो 5, 6 और 7, 3 पद हमने ज्ञात किए, एक और बाकी है। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मिटा दूं इसे। तीन पद तो हमने ज्ञात कर लिए, एक और करना बाकी है। तो अब कौन सा आठवां पद, A8 बराबर D माइनस D प्लस A7। A8 बराबर D प्लस A7। अब 8 का मान ज्ञात करना, आठवां पद हमें ज्ञात करना है। D का मान है हमारे पास में माइनस के 3, ये यहाँ, चाहे यहाँ भी लिख सकते थे पहले, D बराबर माइनस के 3, तो D बराबर माइनस के 3, तो D का मान माइनस के 3 प्लस 7। अब 7वां पद कौन सा हमारे,
जो अभी याद किया मैंने माइनस के 8, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के 15 ये छठा पद, और माइनस के 18 ये सातवां पद, और अभी जो बाकी बचा वो अभी हम याद कर रहे हैं आठवां पद। हाँ, अब सातवां पद कौन सा आया? माइनस के 18, तो ये माइनस के 18 बराबर प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस के 3 और ये माइनस के 18, प्लस और माइनस का गुना होगा तो माइनस का हो जाएगा, जैसे कि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, या फिर माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, दोनों का माइनस ही होगा, तो यहाँ प्लस और माइनस का गुना होगा तो माइनस बराबर, अब माइनस के 3 और माइनस के 18 ये दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे, तो 18 और 3 21, तो ये माइनस के 21 आ जाएंगे, यानी कि जो आठवां पद आया है वो कौन सा है? माइनस के 21। हमारे पास में जो आठवां पद आया है वो माइनस के 21 आए हैं। बस यहाँ तक उसने दिए थे हमें 4 पद, अब 4 के बाद में 1 2 3 और ये 4 पद हमें याद करने की बोली थी उसने, प्रश्न में कहा था कि अगले 4 पद याद कीजिए, अगले 4 पद भी याद कीजिए, तो ये अगले 4 पद हमने याद कर लिए हैं। अब अगले 4 पद में हमारा प्रथम पद आया माइनस के 12, दूसरा पद है माइनस के 15 और तीसरा पद है माइनस के 18 और चौथा पद है माइनस के 21। बस ये हमने यहाँ ये लाइन लिखी थी कि इसके अगले 4 पद निम्नलिखित थे, तो ये अगले 4 पद ये इनके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप उतारो तो इस प्रकार उतारना, और स्क्रीनशॉट लेते हो तो ये ले लो। ये यहाँ से